हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग भी यहाँ पर झारखंड कक्षपाल में फॉर्म भरे होंगे, तो आपको पता है कि झारखंड कक्षपाल में सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल होने के बाद फिर आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। जब आप फिजिकल आप क्लियर कर लीजिएगा, मतलब दौड़ पहले जब आप क्लियर कर लीजिएगा तब। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा कि जेएसएससी के द्वारा ये बता दिया गया है कि आपका जो झारखंड कक्षपाल का दौड़ है, ठीक है, वो किस मंथ में होगा, ये सिर्फ बताया गया है कि आपका यहाँ पर जो है झारखंड कक्षपाल का जो दौड़ है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका यहाँ पर जून से जुलाई के बीच में होगा। कब होगा? जून से जुलाई के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले ये लोग क्या कराना चाहते हैं, झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम। उसके बाद ये लोग झारखंड कक्षपाल का दौड़ लेंगे। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, झारखंड कक्षपाल में सबसे पहले दौड़ है आपका, ठीक है, सबसे पहले आपका हाइट और वेट नापा जाएगा। ठीक है, और ये किस मंथ में होगा आपका, याद रखिएगा, ये आपका जून से जुलाई के बीच में होगा। कब होगा? जून से जुलाई के बीच में। तो अब आपके पास ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा है। आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई में तो 100% यहाँ पर हो जाएगा, उससे ज़्यादा लेट ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एग्जाम नहीं होता, सबसे पहले आपका शारीरिक मापदंड होगा, जिसमें आपका हाइट नापा जाएगा। न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, BC1 या BC2 से, SC ST से हैं तो 155। 1 सेंटीमीटर भी आपका हाइट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। फिर जो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका लिया जाएगा उसी दिन, ठीक है, जिस दिन आपका हाइट नापा जाएगा और चेस्ट नापा जाएगा, उसी दिन आपका यहाँ पर जो है दौड़ भी लिया जाएगा। पुरुषों के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में, महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। तो ये पूरा एक दिन का प्रोसेस रहेगा। एक दिन में ये जो आप क्लियर कर लीजिएगा, ये क्लियर करने के बाद आप घर चले जाइएगा। उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा। किस चीज़ के लिए? एडमिट कार्ड आएगा आपको एग्जाम के लिए। तो एग्जाम आपका कब तक होगा? देखिए, अगर आपका जून से लेकर जुलाई के बीच में आपका जो है दौड़ ले लिया जाता है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वह आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। कब होगा? सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और कितने मार्क्स एग्ज़ाम में आपको लाना है झारखंड कक्षपाल में, ताकि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सके। तो सबसे पहली बात बता दें, एग्जाम आपका OMR सीट पर होगा और एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। OMR सीट का मतलब हो गया कि कुछ इस तरीका से रहता है, 1 के आगे ABCD ऑब्जेक्टिव टाइप आपको रखना रहता है। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ईजी क्वेश्चन आ रहा है कि हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखते हुए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी इसमें दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले है पत्र 1, जिसमें आपका भाषा ज्ञान है। हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन, मतलब हिंदी से 80 क्वेश्चन हो गया और अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन हो गया। टोटल 120 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होता है। तो 120 गुना अगर 3 कीजिएगा तो 360 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसमें मात्र 30% लाना है पेपर 1 में। ठीक, तो 30% कितना हो गया? 360 का 30% लाइएगा तो 108 नंबर, मतलब 360 में से मात्र 108 नंबर लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। बाकी आगे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में जुटेगा ये पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 याद रखिएगा, ये आपका मेरिट लिस्ट में जुटेगा। इसमें आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है। आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने हिंदी चूज़ किया, तो हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गुना 3 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का यही पूछा जाएगा। और ये इसमें से जितना लाइएगा, 300 में से कहे नहीं आप 290 मार्क्स ला रहे हैं, पूरा मेरिट में जुटेगा। ठीक है, फिर पेपर 3 भी जो है आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जुटता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। इसमें आपका जो है सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन रहता है, मतलब नॉर्मल जीके से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 क्वेश्चन, मतलब आपका झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, गणित से 10 और विज्ञान से 20। तो ये अगर नहीं भी बनाइएगा विज्ञान से 20 तो उतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मेन आप यहाँ पर देखिए कि 120 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन जो है आपका जीके ही उठा रहा है, जीके और झारखंड जीके मिला के। तो आपका जीके बहुत मजबूत होना चाहिए। झारखंड कक्षपाल के लिए जीके का जो बुक है उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप परचेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बता दें कि अगर आप भी झारखंड कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को मानते हैं कि झारखंड कक्षपाल में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, आपका हाइट वेट नापा जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा उसी एग्जाम पर आपका मेरिट बनेगा। तो झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है एग्जाम के लिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और झारखंड जीके का भी वो आप जाके परचेस कर सकते हैं।